मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अपने गुरु भाई बहन से माफ़ी चाहती हूँ। मैंने 6-7 दिन अनमिल आखर का वीडियो नहीं डाला क्योंकि मैं कुछ कारणवश विवश थी, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो इसके लिए मैं अपने सभी गुरु भाई बहन से या जो भी मेरी वीडियो को सुनते हैं उन सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और आइए हम लोग चलते हैं फिर से अनमिल आखर में और सुनते हैं हम लोग आगे क्या हुआ। तो हम लोगों ने उस दिन सुना था, हमारा लास्ट लाइन था, भोगा न भुगता वैमेव भुगता, तृष्णा न जीर्णा वैमेव जीर्णा। आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। लोगों को इंगित करते हुए हरिंद्रानंद कहते हैं, साधुता कहती है कि रहना नहीं, देश बेगाना है, तो फिर जागतिक सुखों को की ओर भागदौड़ कैसी? शिष्य आचरण से सीखता है, अतएव गुरु आचार्य होते हैं। शिव तो आचार्येंद्र हैं। शिव की पूजा कर अनेक ने अतुल धन वैभव प्राप्त किया और उन्हें गुरु मानकर अगस्त्य दधीची आदि से लेकर मत्स्येंद्रनाथ तक ने जन जन को आध्यात्मिक आलोक प्रदान किया। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता में कहा है, आमी नटराजे चेला, चीता कासे देखची खेला, बाधन खोलाड़ सिक्ची साधन, महाकाल त्रिशूल नाचे। शिव आदिकाल से जगत गुरु की उपाधि से विभूषित हैं। सभी सद्गुरुओं ने उन्हें गुरु माना है। सद्गुरुओं में व्यक्तिगत स्वभाव एवं रुचि के आधार पर विभेद है। किसी सद्गुरु के द्वारा सन्यासी होना आवश्यक बताया गया है, तो किसी ने गृहस्थ आश्रम को बाधक नहीं माना। ये सन्यासी गुरुओं के साथ साथ गृहस्थ गुरुओं के भी गुरु हैं। वे स्वयं गृहस्थ हैं, शमशानी और निहंगी भी हैं। महेश्वर शिव में सभी आध्यात्मिक विधाओं की स्थापना है। जगत गुरु के कारण जगत का कोई भी व्यक्ति उनका शिष्य हो सकता है। अब यथा नाम तथा गुण वाले गुरुओं की कमी होने के कारण आवश्यकता तो आई है कि गुरु शिव का शिष्यत्व स्वीकार किया जाए, उन्हें अपना गुरु मानकर शिष्य भाव उत्पन्न किया जाए। घर घर के बाबा शिव की जगत गुरु हैं। वहां बैठे लोगों की ओर उन्मुख होते हुए वे कहते हैं कि इनकी पूजा सांसारिक समृद्धि ही नहीं देती बल्कि शिवत्व भी देती है। व्यक्ति की मानसिक चिंतन धारा सर्वार्थ जनित तत्बंधों को तोड़ सर्वमय होगी। मन का भैरव स्वतः दैहिक और भौतिक कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण कर देगा। शंकराचार्य ने कहा है कि शिव गुरु का मौन व्याख्यान शिष्य को संशय मुक्त करता है। अध्यात्म के इस संक्रांति काल में सर्व चिंता परित्यज्य दिन में कम परिच्छेद के अनुरूप शिव का शिष्य होकर परीक्षा की जा सकती है। नवीन मृग शावक जैसे बरसात की पहली बारिश के रिमझिम संगीत को साश्चर्य सुनता है, उसी प्रकार वहां उपस्थित लोग गंभीर होकर सुनते रहे, उल्लसित और उत्सुक। भारतवर्ष का गौरवपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक इतिहास जो अज्ञानता और जड़ता के पास में बनता जा रहा था, हो रही शिव चर्चा उसे पाश मुक्त कर रही थी। अज्ञानता के तमस के अवांतरण में परमात्मा ने बड़ी सूक्ष्मता के साथ आनंद दंपत्ति में यह शक्ति संचारित की थी, जिसका आज एक तरह का पूर्वाभ्यास था। विधाता जिसे कठोर कृपान देते हैं, उनके सामर्थ्य और शक्ति की परीक्षा भी लेते हैं। कपिलेश्वर की उस शमशान भूमि में हुई चर्चा और भजनों के संप्रवाह से ऐसा लग रहा था जैसे शिक्षा और ज्ञान के आदि प्रवर्तक स्वयं दक्षिणामूर्ति सदाशिव ने प्रत्यक्ष विग्रह धारण किया हो। पटना से आए हुए अन्य शिव शिष्यों ने भी शिव को गुरु मानने के बाद प्राप्त अनुभूतियों से एक दूसरे को अवगत कराया। आयोजक के रूप में 1-2 स्थानीय लोगों ने आभार व्यक्त किया। चर्चा समाप्त हो गई। इस तरह के महोत्सवों और संगोष्ठियों का आयोजन आरंभ हुआ।
लोग निरंतर जुड़ते रहे और कारवां बनता गया। वक्त की रफ्तार के साथ इसने विशाल जैन सैलाब का रूप धारण कर लिया और अबाध गति से विस्तार प्राप्त कर रहा है। हरिंद्रानंद और दीदी का संकल्प बार बार परिस्थितियों से टकराता रहा, उलझता रहा। संकल्प जितना कठोर था, परिस्थितियां उससे कहीं अधिक विषम। गढ़बरुआरी स्टेशन पर ट्रेन तुरंत मिल गई। लोगों ने दीदी को यथास्थान बैठाया। साहब ट्रेन के गेट के दोनों रॉड को पकड़े दरवाजे पर खड़े होकर सिर्फ शिष्यों से बात कर रहे थे। गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, लेकिन यह क्या, गाड़ी खड़ी की खड़ी रही। पहिया जस का तस, वे बातचीत में व्यस्त। पता नहीं ट्रेन क्यों खड़ी थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उपस्थित लोगों ने कहा, अब मुझे जाने दो यार, और ट्रेन ने रेंगना शुरू किया। साल 1994। समय अपने वेग से चलता गया। आज फिर वह उस ओजस्वी जीवनदाता ने दिन समाप्ति की घोषणा कर दी थी। दफ्तर का काम निपटाने में हरिंद्रानंद व्यस्त थे। तभी स्थानांतर की सूचना प्राप्त हुई। अब पटना जिला मुख्यालय से बिहार सरकार के सचिवालय में आ गए। मन ही मन प्रसन्न थे। सचिवालय में पदस्थापित होने के कारण अब शिव चर्चा के लिए समय अधिक मिलने लगा। जिला प्रशासन जैसी कार्यशैली यहाँ नहीं होती। शाम में होने वाली नियमित चर्चा में लोग आने लगे। आज भीड़ ज्यादा नहीं थी, फिर भी 25-30 की संख्या रही होगी। कई दिनों के पराशक्ति रहस्य पर आंशिक रूप से बात हो रही थी, सो इसे ही विस्तार मिलना था। साहब कहते हैं कि पराशक्ति वह शक्ति है जो आपको परमात्मा की ओर ले जाए। सोचोगे तो पाओगे कि शक्ति को धारित करने के लिए पात्रता आवश्यक है, अन्यथा शक्ति धारक के लिए घातक हो सकती है। मोटरसाइकिल चलाने के लिए ज्ञान जरूरी है। कहानियों से रावण का उदाहरण हम देख सकते हैं। रावण ने शिव से त्रिलोकी की शक्ति मांगी थी, किंतु उस शक्ति के संचारण का ज्ञान नहीं मांगा था। परिणाम आप सबों को मालूम है, सब कुछ विनष्ट हो गया। शक्तिमान ही शक्ति को धारित कर शक्ति का सदुपयोग कर सकता है, अन्यथा दुरुपयोग की प्रबल आशंका बनी रहेगी। कहा जाता है कि शिव की इच्छा ही शक्ति है। शिवेच्छा वलियसी। शिव की इच्छा में इतना बल है कि समस्त सृष्टि उत्पन्न हो रही है और पल प्रतिपल उसका विखंडन भी हो रहा है। शिव सहजता से उपलब्ध थे, आज भी हैं। शक्तियां भी सहजता से उपलब्ध है, किंतु शक्तियां धारण करने के पूर्व पात्रता अनिवार्य है। तो आज हम लोग वीडियो यहीं तक रहने देते हैं और कल हम लोग इसके आगे सुनेंगे। मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। तब तक आप सबों को मेरा प्रणाम।